दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत बोले घुटनों पर आ गई है सरकार। जी हाँ दोस्तों, किसानों के सामने झुकी सरकार। फिलहाल 2 साल होल्ड करने की जो बात करी है उस पर राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तो सरकार के और रंग देखने को मिलेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, कई किसान नेताओं का कहना कि फिलहाल सरकार जानबूझकर टालने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, 2 साल होल्ड पर रखने की बात, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बालाकोट मामले में रवीश कुमार ने साधा मोदी पर अपना निशाना। कहा पीएम मोदी को इसकी सफाई देना ही चाहिए कि आखिर 26 को ये जो है यहां पर हमला किया गया था और 23 को अर्नब को कैसे पता चल गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में आप लोग बता दें, ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर अपना निशाना। कहा फिलहाल यहां पर भगवादारी और गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। जी हिंदू मुसलमान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 30 फरवरी के दिन तेलंगाना, जी तमिलनाडु में जाएंगे राहुल गांधी जी प्रचार करने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी जो बाइडेन के शपथ लेते ही मोदी भक्तों को सूंगा साफ। जी कमला हैरिस भी देती हैं, आप लोग बता दें, साफ राष्ट्र का नारे। इसमें आप लोग बता दें मोदी भक्तों को बड़ा झटका लग गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले कि मीटिंग के बाद फैसला लेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज किसान नेताओं की बातचीत है, जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि 22 फिलहाल 2 साल के लिए इस कानून को टाल देते हैं, 1.5 साल के लिए। लेकिन आप लोग बता दें अभी किसानों के बीच में बात होना है, क्योंकि कई किसान नेताओं का कहना है कि सरकार टालने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों फैसला फिर भी वही आ रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और जो कमेटी का फैसला होगा उसे हम मानेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी में अखिलेश यादव की तैयारियां जोरों शोरों से, 2022 में उखाड़ के फेंकेंगे योगी की सरकार को, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी गोदी मीडिया ने फिर से एक बार किसानों को की बदनाम करने की कोशिश। जी खुफिया जानकारियां मिल रही हैं भाई, आप लोग बता दें जितनी भी गोदी मीडिया है वो फिर से एक बार प्रेजेंडा लेकर शुरू हो गई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा पूंजीपतियों के बारे में सोचते हैं पीएम मोदी। जी उन्हें देश के किसान की कोई चिंता नहीं है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दोस्तों वैक्सीन लगने से एक और की मौत, जी एक और की मौत हो गई है, वैक्सीन का एक और मामला सामने आ गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब तक कृषि कानून को लेकर लगातार 10 बैठक हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में। लेकिन इस वाली बैठक में राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार पूरी तरीके से घुटनों पर आ गई है। जी 1.5 साल इस कानून को होल्ड करने की बात कर रही है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उस पर जो यहां पर चर्चा की जाएगी और फिर जो भी कमेटी का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि सरकार जो बजट सत्र आने वाला है उसको लेकर डर गई है। जी अंदर की बात राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल सरकार हिल चुकी है क्योंकि बजट सत्र आने वाला है सदन में और ऐसे में डरी हुई है सरकार के कहीं किसान जबरदस्त तरीके से हंगामा ना कर दे। दोस्तों अगर कान इधर से पकड़ा जाए या इधर से तो एक ही बात है, क्योंकि 2 साल होल्ड करना इस मसले का हल नहीं है। फिर अगर मान लीजिए 2 साल बाद कोई कमेटी ऐसा लेती है फैसला कि ये कानून हक में है उनके किसानों के, तो फिर किसान क्या करेंगे, फिर से उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा। और कई किसान नेताओं का कहना है कि फिलहाल जो यहाँ पर सरकार चूरन चटाने वाला काम कर रही है। हालांकि ज़्यादा जो किसान नेता है उनका कहना है कि अभी हम इस पर बात करेंगे। आज किसानों की दोस्तों बैठक भी है लगभग, और वो लोग आज तय करेंगे कि क्या 2 साल के लिए इस कानून को होल्ड करना सही होगा। क्योंकि दोस्तों जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने उसमें अभी तक यही देखा गया कि मोदी सरकार चाहे वो एनआरसी हो सीडब्ल्यू हर कानून को होल्ड पर पटक देती है। मोदी सरकार उसको वापस नहीं लेती। दोस्तों मोदी सरकार जब डर जाती है तो उन कानूनों को होल्ड पे इसलिए पटकती है कि देश में उसकी नाक भी ना कटे और यह भी हो जाए कि अभी वो कानून होल्ड पर पटके हुए हैं। जैसे कि एनआरसी और सीडब्ल्यू लोगों ने जब पूरे देश में विरोध हुआ तो उसको होल्ड पर पटक दिया गया, लेकिन वो फितूर फिर से उठेगा। ऐसे ही कृषि कानून का भी है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, वैक्सीन लगाने से एक और व्यक्ति की मौत, एक और मामला हुआ सामने आया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं बताया गया कि ये जो मौत हुई है ये वैक्सीन से ही हुई है या फिर किसी और चीज़ से, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ तो है। जैसे ही जो है 16 घंटे पहले इस आदमी को आप लोग बता दें, तेलंगाना का ये आदमी है जो यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी है, यानी कि अस्पताल का कर्मी है, और ऐसे में इसको 16 घंटे पहले जो यहाँ पर कोवैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद 16 घंटे के अंदर इसको वैक्सीन लगाने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई और जो है मौत हो गई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये मौत वैक्सीन से ही हुई है या फिर दोस्तों किसी और वजह से, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों, वैक्सीन के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही हैं, काफ़ी केस निकल कर आ रहे हैं कई जगहों पर जहाँ पर लगाई जा रही है, मौत हो रही है। हालांकि बाद में ये निकल कर आता है कि किसी और चीज़ से मौत हुई है, लेकिन लोगों के दिल में सवाल उठते हैं कि आखिर जब वैक्सीन लगाई जाती है तभी जो है यहाँ पर ऐसा क्यों होता है और किसी और चीज़ से मौत क्यों होती, क्योंकि दोस्तों सबका शरीर अलग अलग होता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये मौत किस वजह से हुई है। अभी जो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों ने रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट जैसे आएगी तो इसका पता चल जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल 22 को हमारी बैठक है, यानी कि दोस्तों कल की तारीख में किसानों की बैठक है, उसके बाद तय करेंगे कि 26 जनवरी की जो परेड निकलने वाली थी वो निकलेगी या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों सरकार किसानों की तरफ अब पूरी तरीके से झुक चुकी है। हालांकि भले ही उन्होंने काला कानून वापस ना लिया हो, लेकिन वो कह रहा है कि अब कमेटी में किसान भी होंगे और एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जहां पर वो लिखित में देने को भी तैयार हैं। आप जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल कर सकते हैं हलफनामा, और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो सरकार अब अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन दोस्तों इतना जो हुजूम इस वक्त जुटा है, क्या वो 1.5-2 साल बाद अगर मान लीजिए सरकार ने ये फैसला ले लिया कमेटी ने कि ये काला कानून किसानों के हित में, तो क्या 1.5-2 साल बाद इतना हुजूम जुट पाएगा? क्योंकि ये हुजूम काफ़ी मेहनत से जुटा है, काफ़ी मेहनत से किसानों ने अपनी मेहनत की है। हालांकि ये बात सच है कि किसानों ने पूरी तरीके से सरकार को झुका दिया, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि किसानों को ये काला कानून वापस ही कराना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होल्ड कराना इस समस्या का हल नहीं है। हालांकि अगर होल्ड भी कराते हैं, हम मानते हैं होल्ड भी कराते हैं तो वो हलफनामा दे रहे हैं, खैर किसान 2 साल बाद भी ये कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम ये था कि इसको काला कानून को वापस कराया जाए, और कई लोगों ने ये अपनी राय भी व्यक्त की है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, रवीश कुमार ने साधा पीएम नरेंद्र मोदी पर अपना निशाना, बोले मोदी और अमित शाह को ये इंफॉर्मेशन देना ही चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि आखिर जी हाँ 23 जनवरी को अर्नब गोस्वामी को 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी को ये कैसे पता चल गया कि 26 को बालाकोट में हमला होने वाला है। जी हाँ, सारी जानकारी जो है वो अर्नब गोस्वामी को कैसे मिली? जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने दी होगी या फिर जो 4 लोग और हैं उनमें से किसी ने दी होगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर राहुल गांधी ने भी हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि इस पर तत्काल में कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अर्नब गोस्वामी जो है वो भाजपा का ही एक आदमी है, ये समझ लीजिए, या भाजपा का प्रवक्ता कह लीजिए, क्योंकि वो हमेशा गुणगान गाता रहता है, हिंदू मुसलमान का जो यहाँ पर झंडा लेके खड़ा हो जाता है, और अब खुद ही गायब हो गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में भड़की ममता बनर्जी, कहा यहाँ नहीं चलेगा इन भगवाधारी और संघियों की गुंडागर्दी। जी हाँ, बोले ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हिंदू मुसलमान और इन भगवाधारियों की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली, यहाँ आपको भूल जाए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार हिंसक माहौल करने के लिए आतुर बैठे हुए बीजेपी भाजपा के लोग। जी हाँ, ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल भाजपा के लोग दंगा कराना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, ताकि यहाँ का माहौल बिगड़ जाए। और दोस्तों ये सर्वे के दौरान पता भी किया गया कि कितने ज़्यादा लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल से, तो ममता बनर्जी को ही जो है सपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी की जो सरकार है वो हाल फिलहाल काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमने ये देखा ममता बनर्जी की सरकार में अब तक कि उन्होंने हिंदू मुसलमान का झंडा नहीं उठाया, यानी कि जो लोग हिंदू मुसलमान कर राजनीति करते हैं दोस्तों, वो लोग लोगों का खून भी बहाते हैं। जी, और ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। अगर आप भी जो यहाँ पर
कहीं पश्चिम बंगाल के, तो ओबियसली आपको भी ममता बनर्जी को ही सपोर्ट करना चाहिए, भले ही सामने कोई भी हो, क्योंकि दोस्तों वोट नहीं कटना चाहिए ममता बनर्जी के। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अच्छा कर रही हैं, वो हिंदुओं के भी साथ है, मुसलमानों के भी साथ है, और कहीं ना कहीं वो जात पात देखकर काम नहीं करती। अब तक ये देखने को मिला है तृणमूल कांग्रेस में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें, जो बाइडेन के शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप भाग लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है शामिल तक नहीं हुए जो बाइडेन की शपथ ग्रहण में, और जो भगोड़े की तरह चुपचाप चोरों की तरह भाग लिए। दरअसल दोस्तों मोदी भक्तों को बड़ा झटका लगा। मोदी भक्त जो है वो सदमे में कि हमारे मोदी जी ने अमेरिका में जाकर इतना प्रचार किया कि अब की बार मोदी की तरह डोनाल्ड ट्रंप सरकार, लेकिन लोगों ने लात मारकर डोनाल्ड ट्रंप को भगा दिया। जी हाँ, सोचिए दोस्तों अगर मोदी जी इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते या उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती, तो क्या अमेरिका में अभी जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते आपके। इससे पता चल जाता है कि मोदी जी की फैन फॉलोइंग ज़्यादा नहीं है। जो लोग दोस्तों उनके सामने चुनाव लड़ते हैं वो अपना प्रचार सही से नहीं करते, और यूँ कहते हैं कि उनके सामने की जो पार्टियां वो कमज़ोर है, ना कि बीजेपी मजबूत है। आप देख लीजिए, केजरीवाल को ले लीजिए आप, अगर आपको एक मजबूत पार्टी का उदाहरण चाहिए तो मैं आपको केजरीवाल को ले लीजिए। अब की बार भी दिल्ली में धूल चटा दी बीजेपी को, और ऐसी करारी हार हुई है जिसका के लेना देना ही नहीं। शिवसेना ने अभी ग्राम पंचायत चुनाव में ऐसी धूल चटाई है कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर डाला। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर भाजपा के सामने कांग्रेस पूरे दमखम से उतरे और पूरा अपना जोर लगा दे एड़ी चोटी का, तो दोस्तों जीतना तो क्या, इन भाजपाइयों को जो जीत नसीब भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बैलेट पेपर से जब भी चुनाव हुए हैं भाजपा की बुरी तरीके से हार हुई है। जी हाँ, आप गुपकार अलायंस को ले लीजिए, वहाँ पर बीजेपी की बड़ी हार हुई है। आप तेलंगाना में ले लीजिए, बीजेपी की बुरी तरीके से वहाँ पर भी हार हुई है। आप जो है यहाँ पर नागपुर निकाय चुनाव ले लीजिए, वहाँ पर भाजपा हार गई क्योंकि वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। बेसिकली कहने का मतलब ये कि लोग मांग कर रहे हैं कि अब 2024 के जो चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से कराओ, उसके बाद देखते हैं किसमें कितना दम है, क्योंकि भाजपा का जो सुपड़ा है वो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आप लोग बता दें कि पूरी तरीके से अखिलेश यादव जोरों शोरों से 2022 में ऐलान अखिलेश यादव को कि मोदी योगी को उखाड़ कर फेंकेंगे। जी हाँ, दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि लगातार यूपी में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, यूपी की पुलिस को किस तरीके से ट्रीट कर रही योगी सरकार ये वही जाने। लगातार रेपो की और दोस्तों मर्डर की जो संख्या है वहाँ पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल हमें और आपको मिलकर लोकतंत्र को बचाना होगा। जी हाँ, और इस बदले की राजनीति से भी बचना होगा। जिस तरीके से लोगों में घृणा फैलाकर और हिंदू मुसलमान के नाम पर दुश्मनियां फैलाकर राजनीति करती है भाजपा, ऐसी भाजपा को उखाड़कर फेंक देना ही सही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं 2022 में ये होना तय भी है, क्योंकि अब की बार योगी की अति हो गई है और अब की बार ब्राह्मण समाज को नाराज किया और जो दलित समाज होता है उनको जो यहाँ पर प्रताड़ित किया गया है। तो कहीं ना कहीं सारे समाजों को योगी सरकार के राज में प्रताड़ित किया गया है, सिर्फ एक ठाकुर लोगों को छोड़कर। तो सोच लीजिए कि अब क्या कर रही है योगी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो किसानों का बड़ा फैसला, बोले 26 जनवरी की परेड तो निकल कर रहेगी, लेकिन ये फैसला अब हम 22 के बाद लेंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार जो झुक गई है पूरी तरीके से, कमर जो झुका ली है, उसको लेकर किसानों के बीच में वार्तालाप होनी। हालांकि दोस्तों ये माना जा रहा है कि इस बातचीत का मतलब सिर्फ एक ही निकलेगा कि काले कानून को वापस लिया जाए। दरअसल जब सरकार ने किसानों को ये प्रस्ताव दिया था कि हम 2 साल के लिए इस काले कानून को 1.5 साल के लिए होल्ड पर रख देते हैं और एक कमेटी बनाते हैं जिसमें आपके किसान शामिल होंगे और जो यहाँ पर एक्सपर्ट शामिल होंगे, फिर वो जो फैसला लेंगे वो हमें मानना होगा। अगर आप कहते हैं तो हम एक हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल कर देते। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इस वक्त किसान जो है यहाँ पर वो बैकफुट पे जाने के मूड में नहीं था। उन्होंने एक सुर में बोला कि फिलहाल तीनों काले कानून को वापस लेना ही होगा। लेकिन अब जब 2 साल की बात आई तो किसान इस पे सोच विचार कर रहे हैं। आज 22 को मीटिंग है, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, हालांकि ज़्यादातर जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि किसान कहीं ना कहीं मना कर सकते हैं इस प्रस्ताव को, क्योंकि अगर इसको होल्ड रखा गया तो फिर से वही सब होगा, अगर लाया गया तो फिर से लोग उतरेंगे सड़कों पर
और फिर से जो यहाँ पर ये सब किया जाएगा। हालांकि 1.5 साल में दोस्तों काफ़ी कुछ बदल जाएगा, काफ़ी कुछ हो जाएगा और चुनाव का समय भी नज़दीक आ जाएगा। पीएम के चुनाव आएंगे 2024 में लगभग। तो ये मानकर चलिए कि अभी किसान अब इसको किस तरीके से देखते हैं ये सोचना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।